हामिद मीर साहब, आपने कल वीर की भी तकरीर सुनी और मेलसी में भी आपने तकरीर सुनी, और इससे कबल कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर उनको निकाला गया तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि वो ख़तरनाक हो गए, आप समझते हैं? जी हाँ, सनाउल्लाह साहब बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। और उनकी जो ख़तरनाक तकरीरें हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन वो ख़तरनाक अपने आप के लिए साबित हो रहे हैं, किसी और के लिए तो वो ख़तरनाक साबित नहीं हो रहे। क्योंकि उन्होंने जो कल तकरीर की, उस तकरीर में बड़ी एक साफ सी बात नज़र आ रही थी कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कहा, जी मेरी बाजवा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें। शायद जनरल बाजवा साहब ने इस हवाले से कहा होगा कि मुल्क में बहुत ज्यादा सियासी कशीदगी जो है वो अच्छी नहीं है, और आप उनको डीजल कह रहे हैं, उससे उसके मुकाबले में वो फिर आपको पता नहीं क्या कुछ कहेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट तो हमें नहीं पता। लेकिन जब मुल्क का वजीर आजम जो है वो एक सियासी जलसे में आर्मी चीफ को कोट करता है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहो, तो उसके बाद फिर मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि आज इमरान खान साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान पे ज्यादा तनकीद नहीं करेंगे, सियासी तनकीद करेंगे, लेकिन उनको डीजल नहीं कहेंगे। लेकिन जनरल बाजवा का नाम लेने के बाद फिर इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 8-9 दफा 10 मरतबा का है जी। तो ये बिल्कुल सही है। तकरीर जो कि 10 मरतबा, तो ये तकरीर तो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नहीं थी। ये तो वो कह रहे थे कि जनाब बाजवा साहब अगर मुझे कह रहे हैं कि तुम मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहो तो मैं तो कहूंगा, और 10 दफा कह दिया। ये मुनासिब नहीं था मेरे ख्याल में उनके लिए। तो ये जो तकरीर ये उन्होंने अपने खिलाफ की, और वो अपने लिए खतरनाक साबित हुए हैं। और उसके बाद फिर उनके जो वजीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने जो आज गुफ्तगू की है काफ लीग के बारे में कि जनाब 5 सीटें हैं इनकी और ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और वजीर दाखिला साहब भूल गए हैं कि उनकी भी अवामी मुस्लिम लीग की सिर्फ एक सीट है, और एक सीट उनके भतीजे की है, और वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुआ है रावलपिंडी से। तो अगर उसकी भी सीट को मिला लें तो आपकी भाईजान सिर्फ 2 सीटें बनती हैं। तो 2 सीटों वाला जो है वो अगर वजीर दाखिला बन सकता है, तो 5 सीटों वाला जो है वो कहेगा ना कि मुझे भी चीफ मिनिस्टर बना दो। तो मैं समझता हूं कि खान साहब जो हैं और उनके वजीर दाखिला ये बिल्कुल खतरनाक साबित हो रहे हैं, लेकिन अपने लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो ये मीर साहब मैसेज किसको दिया है उन्होंने, जो आर्मी चीफ की बात ना मानकर कल जो उन्होंने बाकायदा कहा भी, बताया भी, पब्लिकली बताया कि आर्मी चीफ ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है, और उसके बावजूद उन्होंने 10 मरतबा नाम लिया। तो मैसेज किसके लिए था? कहीं अवाम को तो मैसेज नहीं था कि मैं किसी से नहीं डरता? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं किसी से नहीं डरता, ये बात तो परवेज मुशर्रफ साहब कहा करते थे ना कि मैं डरता बरता किसी से नहीं हूं। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि मेरे अपने एमएनएस भी जो है वो मेरे साथ नहीं है, और मेरे इत्तेहादी भी जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहे। ये मैं आपको बता सकता हूं कि इमरान खान साहब की जो कम से कम 3 इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ नहीं रहेंगी। एक तो उसमें काफ लीग है, वो कब, एक उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो एमएनए जो कि जिनके साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, 5 एमएनए हैं, उनमें से 4 कम से कम जो है वो मुझे पता है कि वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। एक जो है वो अभी उसकी बातचीत चल रही है। और काफ लीग में एक ग्रुप, जो बीएपी में एक ग्रुप है वो इमरान खान साहब के साथ, वो ग्रुप जो है उसके सरबराह जो है वो सादिक संजरानी साहब हैं। और जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप जो है वो कदूस बुदिंजो साहब का ग्रुप है, और पहले वो भी संजरानी साहब के साथ था, लेकिन अब ये खालिद मक्सी साहब जो हैं एमएनए हैं, कल उन्होंने मीटिंग कर ली आसिफ जरदारी साहब से। तो दूसरी इत्तेहादी जमात ये है, ये भी उनके साथ नहीं है। और तीसरी इत्तेहादी जमात जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उसके मामला आज भी चल रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ। वो मेयरशिप चाहते हैं कराची की। वो कहते हैं जी हमें आप यकीन दहानी करवाएं कि अगर हम इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे तो अगले इलेक्शन के बाद फिर कराची का मेयर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा। तो ये 3 जो जमातें हैं इनका तो मुझे पता है। एक चौथी जमात जो है वो जीडीए है। जीडीए के भी कुछ एमएनएस जो हैं वो राब्ते में हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन उनकी बात अभी फाइनलाइज नहीं हुई। इमरान खान कराची गए थे, मीर साहब, आपकी बात में आपकी बात काटूंगा, आपकी बात से एक बात निकलती है
तो अगर ये तमाम जमातें अनाउंस कर देती हैं अलहदगी का हुकूमत के साथ, तो फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की ज़रूरत है, या प्राइम मिनिस्टर वैसे ही ओहदा छोड़ देंगे, क्योंकि अक्सरियत तो फिर वाज़े तौर पर वो खो चुके होंगे? देखिए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाना तो एक आईनी तकाजा है, और कौमी असम्बली का इजलास मेरा ख्याल है अगर तो इमरान खान साहब के पास अक्सरियत होती और 172 बंदे उनके पूरे होते तो वो अब तक इजलास बुला चुके होते। क्योंकि देखिए ना, इजलास बुलाना इसलिए भी जरूरी है कि वो आप खुद बार बार कहते हैं कि 23 मार्च को ओआईसी के वज़रा खारजा का इजलास है इस्लामाबाद में, और वो इजलास भी आपने कौमी असम्बली में ही करना है। तो अगर तो आपके नंबर पूरे हैं तो आप कल या परसों इजलास बुला के तो अपोजिशन को फारग करें, लेकिन आप इजलास नहीं बुला रहे। आप कहते हैं जी 63A के तहत और जो एमएनए जो है वो अगर वजीर आजम के खिलाफ वोट देगा तो स्पीकर जो है वो उसका वोट काउंट नहीं करेगा। तो अब जो ऑपोजिशन है ना, वो उसने ये दोनों ऑप्शंस को सामने रख के स्ट्रेटजी बनाई है। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए कम से कम 20-22 के करीब पहले से उनके साथ थे, तो वो इमरान खान साहब को पता चल गया है। 15 एमएनए की तो लिस्ट उनके पास मौजूद है कि ये तो पक्के पक्के मेरे साथ नहीं है, लेकिन अब उसमें ऐड हो गए हैं 6-7 और। अच्छा, अब अगर स्पीकर साहब जो है वो इन एमएनए का इमरान खान के खिलाफ वोट जो है वो काउंट नहीं करते, तो इसलिए फिर ऑपोजिशन जो है वो पिछले 2-3 दिन से उसने इत्तेहादी जमातों के साथ अपनी डील फाइनलाइज कर ली हुई है। और ये मैंने आपको बता दिया कि 3 जमातों के साथ 3 जमातों में से 2 जमातें जो है एमक्यूएम और काफ लीग, इनके साथ उनकी बात मुकम्मल हो चुकी है। ये दोनों जमातें अभी तक अनाउंस नहीं कर रही, धोखे में रखा हुआ है इन्होंने इमरान खान को। और बीएपी के जो एमएनए हैं उनमें से भी 5 में से 4 जो है वो अपोजिशन के साथ आ चुके हैं। जीडीए के 2 एमएनए की बात भी चल रही है। तो इमरान खान साहब अगर पीटीआई के एमएनए का रास्ता भी लेते हैं बजरिया स्पीकर, तो इत्तेहादी जमातों के वोटों से उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मीर साहब, इमरान खान की क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त? आप बाखबर हैं, जो बातें आप बता रहे हैं वो बिल्कुल बाज़ बातें नहीं हैं, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? यही स्ट्रेटजी है कि जलसों में खड़े होकर, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मना भी किया है, वो फिर चले गए हैं दीर, और कल हाफजाबाद भी जा रहे हैं, और कल लगता है फिर इसी किस्म की तकरीर होगी जो दीर में की थी, और शायद नई बातें भी सामने आए कल? सनाउल्लाह साहब, एक मैं आपको अर्ज करूं कि इमरान खान साहब के पास चांस तो था जब उनके अपने एमएनए टूट गए थे और उनको पता था, तो उनके पास चांस था कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों के पास जाते। और सियासी लोग जो होते हैं वो बड़ी लचक दिखाते हैं, अगर कोई नाराज हो जाए तो उसको मनाने के लिए वो मिन्नत समाजत भी कर लेते हैं। अब आप जरा 1 2 3 करके देखें। सबसे पहले लाहौर गए, चौधरी शुजात और परवेज लाई को मिलने गए, उनके साथ मुलाकात की, अदम एतमाद की बात ही नहीं की। जब वहां से इमरान खान साहब मुलाकात करके निकले तो उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं उन्होंने मीडिया पे खबरें चलवा दी कि जी चौधरी बरादरान ने अपनी हमायत का यकीन दिला दिया और तहरीक में नाकाम हो जाएगी। लिहाजा चौधरी परवेज लाई साहब ने तारक बशीर चीमा को कहा, जो पार्लिमानी लीडर है कौमी असम्बली में, इसको क्लैरिफाई करो। और तारक बशीर चीमा साहब ने कहा जी जो मीटिंग हुई है चौधरी बरादरान से उसमें तो अदम एतमाद की बात ही नहीं हुई। अब जनाब उसके बाद इमरान खान साहब कराची गए, उन्होंने एमक्यूएम के हेडक्वार्टर का दौरा किया, वहां से निकले, मीडिया पे खबरें आ गई, एमक्यूएम ने यकीन दिला दिया कि तहरीक अदम एतमाद में हम इमरान खान की हिमायत करेंगे। फौरन आमिर खान साहब ने वजाहत की, तहरीक अदम एतमाद की तो बात ही नहीं हुई। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो बीएपी के लीडर्स हैं, बीएपी के एमएनएज और सेनेटर्स का एक ग्रुप था, उसको इमरान खान साहब ने उनके साथ मुलाकात की। इमरान खान साहब ने पता है क्या कहा उनको? ये नहीं कहा कि तुमने मेरा साथ देना है। इमरान खान साहब ने कहा आप बीएपी को पीटीआई में मर्ज करें। तो वो जो वहां पे उनके लीडरान मौजूद थे वो हक्का बक्का एक दूसरे को देना शुरू हो गए। खान साहब पार्टी में मर्ज करें, उन्होंने कहा बस तुम अब बीएपी को मर्ज करो, तुम्हारा भी वही मिशन, मेरा भी वही मिशन है। उन्होंने कहा जी हमने तो बड़ी मुश्किल से पार्टी बनाई है, तो हमने अपनी पार्टी जो है वो आपकी पार्टी में मर्ज नहीं करनी। ये बात हुई, लेकिन हुकूमत के मीडिया मैनेजर्स कहते हैं जी बीएपी भी हमारे साथ है। अब ये जो बात इमरान खान को ने जिस बंदे को ये बात कही है कि अपनी पार्टी को मेरी पार्टी में मर्ज करो, ये उसने खुद मुझे बताई है बड़े दुख के साथ। और उसने कहा यार आप पंजाब वाले जो हैं ये हमें क्या समझते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर आके हमें हुक्म करता है कि जनाब अपनी पार्टी मर्ज कर दो। तो मैंने उनसे कहा भाई खान साहब जो है वो आप उनको, ठीक है वो मियाँ वाली से जीते हैं, उनका पंजाब से ताल्लुक है, लेकिन उनका जो पावर बेस है वो तो खैबर पख्तूनख्वा है।
तो आप ये बात पंजाब के खाते में तो ना डालें। और इसी तरह जब वो गए कराची तो उन्होंने खुद ही एक ख्वाहिश का इजहार किया कि पीर पगाड़ो साहब को और जीडीए वालों को कहें कि इधर कराची आए गवर्नर हाउस में और मेरे से मीटिंग करें। तो उन्होंने फिर सायरा बानो जो एक एमएनए है जीडीए की, उनके जरिए मीडिया पे अनाउंस करा दिया कि जनाब हम अवेलेबल नहीं है, हमारी तबीयतें खराब हो गई हैं। तो तबीयतें खराब कर दी हैं इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों की, और लगता है कि उनकी अपनी तबीयत भी खराब हो गई है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि उनकी तकरीरों में घबराहट नहीं है, आपको बुखलाहट नजर आ रही है।